फिल्म की शुरुआत में हमें एक इंटरव्यू दिखाया जाता है जिसकी फिल्मिंग का काम जेक कर रहा होता है। हालांकि जेक का सपना था कि वो अपनी खुद की एक फिल्म बनाए। फिलहाल अभी वो अपने दोस्त पीटर के साथ यहाँ काम करता है और अब इस शूटिंग के दौरान पीटर जेक के कैमरा में देखता है कि उसमें एक छोटी सी रंगीन बिंदु नजर आ रही थी। तब वो जेक को इस बारे में बताता है। उन्हें लगता है कि ये शायद कैमरा की लेंस की वजह से हो रहा है, इसलिए जेक शूटिंग रोककर उसे साफ करके फिर से ऑन करता है, जिससे इस बार वो बिंदु गायब हो जाती है। इसलिए अब शूटिंग फिर से चालू हो जाती है। जिस काम के बाद जेक अपने दोस्त पीटर के साथ एक बार में जाता है, जहां जेक उससे कहता है कि वो अपने इस काम से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि वो अपनी मूवी नेम स्पेस डाइव पर काम करना चाहता है। जिस पर पीटर उसे इस पागलपन को छोड़ने के लिए कहता है और समझाता है कि उसके पास जो भी कुछ है उसी में उसे खुश रहना चाहिए। अब क्योंकि जेक को पीटर की ये बात पसंद नहीं आती, इसलिए वो वहाँ से घर चला आता है, जहाँ हम जेक की पत्नी को देखते हैं जिसका नाम क्रिस होता है। पर अब रात में जेक को नींद नहीं आ रही होती, इसलिए वो नीचे अपने एडिटिंग रूम में आज शूट की हुई वीडियो को एडिट करने के लिए चला जाता है, जहाँ वीडियो एडिट करते वक्त उसे वही ग्लिच का बिंदु नजर आती है। इसलिए वो उस बिंदु को बड़ा करके देखता है, तब वो किसी स्क्रीन सेवर की तरह दिख रहा था, इसलिए जेक उसे एक अलग जगह सेव कर लेता है। अब इसके बाद सुबह के समय जेक और क्रिस की घर के कचरों को लेकर बहस होने लगती है, क्योंकि जेक का सारा ध्यान सिर्फ अपनी खुद की फिल्म बनाने पर था। इस वजह से वो कुछ ज्यादा कमाई नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से क्रिस जॉब करके इस घर को चलाने के लिए मजबूर थी। अब जेक वापस से अपने एडिटिंग रूम में आ जाता है कि तभी पीटर उससे मिलने के लिए आता है, क्योंकि उसे शूटिंग का वो वीडियो चाहिए थे, लेकिन अभी तक जेक ने उसकी एडिटिंग पूरी नहीं की थी। जिस बात पर पीटर उसे सवाल करता है कि आखिर तुम क्या कर रहे थे, जिस पर अब जेक उसे वॉइस स्क्रीन सेवर दिखाते हुए कहता है कि देखो ये कितना अजीब है, लेकिन पीटर उसकी इस बात पर ध्यान ना देकर जेक को वीडियो की एडिटिंग जल्द से खत्म करने के लिए कहता है, जिसे जेक जल्दी पूरा कर देता है और फिर पीटर उस एडिटेड वीडियो की कॉपी लेकर वहाँ से चला जाता है। अब जब अकेले में जेक अपनी आधी अधूरी मूवी स्पेस डाइव का पेज खोलकर बैठा ही हुआ था कि तभी अचानक से वो एक बेसबॉल उसी स्क्रीन सेवर की ओर फेंकता है और फिर वो बॉल उससे टकराने के बजाय उस स्क्रीन के अंदर चली जाती है, जो बहुत ही अजीब था। इसलिए अब हैरान जेक स्क्रीन के पास आकर उसे अपने हाथों से छूने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने पर वो देखता है कि उसका हाथ स्क्रीन के अंदर ही चला जा रहा है। वो अब ये देख हैरानी से बाहर आ जाता है और तभी क्रिस अपने काम से वापस लौट आती है, जिसे जेक आते ही उस स्क्रीन सेवर के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस आज बहुत ही ज्यादा थकी हुई थी, जिस वजह से उन दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। इसीलिए अब जेक गुस्सा होकर अपने एडिटिंग रूम में आ जाता है, जहां वो इस बार खुद उस स्क्रीन के अंदर जाकर देखने का फैसला करता है। हालांकि उसको डर भी था, इसलिए वो अपनी कमर में रस्सी बांधकर स्क्रीन के अंदर चला जाता है, जहां पहुंचकर वो पूरी तरह से दंग रह जाता है, क्योंकि ये कमरा उसका ही था। हालांकि यहाँ उसका सभी सामान एकदम नई तरीके से रखा हुआ था और यहाँ काफी महंगी महंगी चीजें भी थी। ऊपर से तभी जेक की नजर एक फोटो पर पड़ती है, जिसमें वो खुद को क्रिस और एक छोटी बच्ची के साथ देखता है। पर हैरानी की बात तो ये कि जेक को कोई बच्ची ही नहीं थी, साथ ही यहाँ पर जेक की दाढ़ी और मूछें भी नहीं थी, लेकिन जेक हमेशा से ही दाढ़ी मूछें रखा आ रहा था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा हैरान था। दरअसल यहाँ जेक एक अल्टरनेट यूनिवर्स में पहुंच गया था और वो स्क्रीन सेवर कोई मामूली स्क्रीन सेवर नहीं, बल्कि अल्टरनेट यूनिवर्स में आने और जाने का गेटवे या पोर्टल है, जिसके जरिए जेक यहाँ पहुंचा है, जहाँ पर जेक का अपना ही एक अल्टरनेट वर्जन भी मौजूद है। साथ ही वो अल्टरनेट क्रिस के साथ रहता है, जिनकी इस यूनिवर्स में एक बच्ची भी है। इतना कम नहीं कि इस यूनिवर्स के जेक के पास वो सब कुछ है जो मेन यूनिवर्स के जेक के पास नहीं है, क्योंकि इस यूनिवर्स का जेक स्पेस डाइव मूवी बनाने में कामयाब हो गया था। साथ ही उसकी ये मूवी बहुत बड़ी हिट भी रही थी। अब इसके बाद जेक ने 3 और मूवीज को भी बनाया और इस वक्त वो एक अलग ही मूवी पर काम कर रहा है, जो सब जेक को अल्टरनेट जेक के कंप्यूटर के जरिए पता चला। अब ये सब देखकर जेक कुछ सोचता है और उस कमरे की सारी चीजों को पहले की तरह रखा उस पोर्टल के जरिए अपने यूनिवर्स में वापस आकर सो जाता है। फिर अगली सुबह वो ये पोर्टल क्रिस को दिखाना चाहता था, लेकिन आज क्रिस को जल्दी काम पर जाना था, इसलिए वो जेक से कहती कि वो उसे जो भी दिखाना चाहता है वो उसे शाम को आकर देख लेगी। इससे अब जेक को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस बारे में किससे बताए, इसलिए अब वो अपने दोस्त पीटर को कॉल लगाता है और उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जेक की बात सुनकर पीटर को लगता है कि वो नशे में है, इस वजह से वो फोन कट कर देता है। अब क्योंकि जेक से सब्र नहीं हो रहा था, इसलिए वो फिर से उस पोर्टल में दाखिल हो जाता है, जहाँ अल्टरनेट यूनिवर्स की क्रिस को नीचे से कुछ आवाज आती है, इसलिए वो नीचे देखने आती है, जहाँ अब रियल यूनिवर्स का जेक उसकी तरफ पीठ किए हुए खड़ा हुआ था, क्योंकि उसकी दाढ़ी और मूछें थी। अब यहाँ अल्टरनेट क्रिस जेक से सवाल करती है कि वो आखिर घर कब आया,
जिस पर जेक जवाब देता है कि उसे आए बस कुछ ही देर हुआ है। पर तभी डोरबेल की बजने की आवाज से क्रिस ऊपर देखने चली जाती है और जेक जल्दी से वापस चला आता है। वहीं इधर अल्टरनेट यूनिवर्स में दूसरा जेक आया हुआ था, जिसे देखकर क्रिस भी हैरान थी। दूसरी तरफ जब रियल जेक वापस आता है तो देखता है कि क्रिस घर आ चुकी थी, इसलिए वो तुरंत क्रिस को वो पोर्टल दिखाता है। साथ ही वो उसे अपने साथ लेकर दूसरे यूनिवर्स में प्रवेश करता है, जहाँ वो क्रिस को समझाता है कि ये दुनिया उनकी ही दुनिया की तरह है, बस यहाँ पर उनके पास वो सब कुछ है जिसकी उन्हें चाहत थी। वो क्रिस को उनके अल्टरनेट वर्जन की फोटो भी दिखाता है, जिसमें उनकी बेटी को देखकर क्रिस काफी हैरान होती है। जिसके बाद क्रिस और जेक अपने अल्टरनेट वर्जन को उनकी बच्ची के साथ देखते हैं, जिससे क्रिस को विश्वास हो जाता है कि ये सब उसका वहम नहीं है, और फिर वो दोनों वापस अपने यूनिवर्स लौट आते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि जेक जब भी अपने यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाता था तो वो अपने पास एक पेन ड्राइव रखा करता था, ताकि वो उसमें से वो स्क्रीन सेवर की मदद से वापस अपनी दुनिया में लौट सके। अब क्रिस ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थी, जहाँ अब जेक कहता है कि दूसरे यूनिवर्स में उनकी जिंदगी कितनी बढ़िया चल रही है, उनके पास वो सब कुछ है जो हमारे पास नहीं है, इसलिए अब हमें जिस भी चीज की जरूरत होगी उसे हम वहाँ से ले लिया करेंगे। पर क्रिस जेक की इस बात पर उस पर गुस्सा करती है। वो समझाती है कि उन्हें कुदरत के नियमों से इस तरह से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्या पता उनका अपने ही वर्जन को इस तरह बार बार देखना उन्हें किसी बड़ी मुसीबत में ना फंसा दे। इसलिए वो जेक को साफ मना करती है और कहती है कि तुम्हें सिर्फ अपनी जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अब जेक किसी भी हालत में नहीं सुनने वाला था, इसलिए वो एक बार फिर से दूसरे यूनिवर्स में जाता है, जहाँ वो उस यूनिवर्स के क्रिस और जेक को साथ में काफी कुछ देखता है और फिर से अपने यूनिवर्स में लौट आता है, जिसके बाद वो अपनी दाढ़ी और मूंछों को साफ कर लेता है, क्योंकि ऐसा करने की वजह से अब वो अपने अल्टरनेट वर्जन की तरह दिख रहा था। और जब अगली सुबह क्रिस उससे इस बारे में पूछती है तो जेक उससे झूठ कह देता है कि उसे अपने दूसरे वर्जन का लुक काफी पसंद आया, इसलिए उसने अपना भी लुक वैसा ही कर लिया। अब क्रिस के काम पर जाने के बाद जेक फिर से अल्टरनेट यूनिवर्स में घूमने के लिए जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि घर पर कोई भी नहीं है, इसलिए वो स्विमिंग पूल में जाकर नहाने लगता है। पर तभी उसे किसी के घर में आने की आवाज आती है, इसलिए वो छिपते हुए अपने कमरे की तरफ भागता है, जहाँ उसे अल्टरनेट क्रिस देख लेती है और फिर बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे से इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद रात के समय जब जेक को एहसास होता है कि उसका अल्टरनेट वर्जन घर आ चुका है, तो वो बिना कपड़ों के उससे चिपते हुए पोर्टल के जरिए अपने यूनिवर्स में लौट आता है, जहाँ क्रिस उसका इंतजार कर रही होती है। और जेक वो बिना कपड़ों के देखकर वो समझ जाती है कि जेक उसके वर्जन की क्रिस से इंटीमेट होकर आया है, इसलिए वो अपनी शादी की अंगूठी फेंककर घर से हमेशा के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अल्टरनेट यूनिवर्स का जेक अपनी फिल्म की शूटिंग की वजह से घर से 3 हफ्तों के लिए बाहर जा रहा था, जहाँ पर फोन का नेटवर्क भी नहीं रहता, इसलिए वो क्रिस से कहता है कि वो आने से एक दिन पहले उसे मैसेज करेगा। जिसके बाद अब क्रिस घर वापस आ जाती है। अब अगली सुबह अल्टरनेट यूनिवर्स की क्रिस मेन यूनिवर्स के जेक को बेड पर सोते हुए पाती है और अब वो उसे अपना जेक समझकर सवाल करती है कि वो आखिर वापस क्यों आ गया, जिस पर जेक कहता है कि उसकी ट्रिप किसी वजह से कैंसिल हो गई, इसलिए जब तक फिर से जाने का प्लान नहीं बनता तब तक जेक उन्हीं के साथ घर पर ही समय बिताएगा। जिस बात से क्रिस खुश हो जाती है, क्योंकि उसका जेक काम की वजह से उसको और अपनी बेटी को बिल्कुल भी समय नहीं दे पा रहा था, इसलिए अब जेक अल्टरनेट क्रिस के साथ काफी अच्छा वक्त बिताती है। लेकिन फिर एक दिन वहाँ के जेक का मैसेज क्रिस के फोन पर आता है, जिसमें लिखा था कि वो अगले दिन आने वाला है, और क्योंकि इस मैसेज को मेन जेक ने देख लिया था इसलिए उसे तुरंत डिलीट कर देता है और फिर वो किसी सोच में पड़ जाता है। फिर वो रात को क्रिस से कहता है कि वो उसके और अपनी बेटी के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहा है, जिस वजह से वो दोनों एक दिन के लिए क्रिस के दोस्त के घर रुक जाए, जिस बात के लिए क्रिस मान जाती है। अब अगले दिन जेक अपनी पूरी तैयारी कर लेता है। दरअसल वो इस यूनिवर्स के जेक की जगह लेना चाहता था, इसलिए उसका प्लान था कि वो इस यूनिवर्स के जेक को अपने यूनिवर्स में ढकेल कर खुद इस यूनिवर्स में हमेशा के लिए रह जाए। इसीलिए वो मास्क पहनकर इस यूनिवर्स के जेक के आने का इंतजार करने लग जाता है और अब उसके आते ही वो दूसरे जेक को पोर्टल की तरफ ढकलने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा जेक खुद को संभालते हुए पहले जेक के मास्क को उतार देता है, जिससे अब वो अपने सामने अपने जैसा आदमी देखकर हैरान हो जाता है। इसलिए वो तुरंत पुलिस को फोन करने जाता है, लेकिन तभी मेन यूनिवर्स का जेक इस यूनिवर्स के जेक को मारकर बेहोश कर देता है और फिर उसे उसी हालत में अपने यूनिवर्स में फेंककर पोर्टल को बंद कर देता है। जिसके बाद जब उस जेक को होश आता है तो वो देखता है कि उसके कमरे की हालत पूरी तरह से बदली हुई थी। यहाँ वो क्रिस की एक चिट्ठी भी देखता है, जिसमें क्रिस ने लिखा था कि वो उसके साथ अब नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उसने उसका सारा सामान बेच दिया है। अब इसके बाद अल्टरनेट जेक इस यूनिवर्स के जेक की तस्वीर देखता है,
लेकिन तभी जेक का दोस्त पीटर उसे मिलने के लिए आ जाता है, जिससे अल्टरनेट जेक सबको समझाने की कोशिश करता है और पीटर को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो पता करके इस यूनिवर्स के क्रिस से मिलने पहुंचता है, जहाँ पहले तो क्रिस दरवाजा नहीं खोलती, पर जब उसे पता चलता है कि ये दूसरे यूनिवर्स का जेक है तो वो उसको अंदर आने देती है, जहाँ वो जेक को सब कुछ विस्तार से बताती है कि कैसे इस यूनिवर्स के जेक ने दो यूनिवर्स के बीच आने जाने का जरिया खोज निकाला और अब वो उस यूनिवर्स की जेक की जगह लेना चाहता है। हालांकि इस जेक की मदद के लिए क्रिस उसे वो पेन ड्राइव दिलाती है जो पहले उसने बेच दी थी। दरअसल इस पेन ड्राइव में स्क्रीन सेवर सेव था, जिसकी मदद से ये जेक अपने यूनिवर्स में वापस लौट सकता है। अभी अल्टरनेट जेक सब कुछ सेटअप करके पेन ड्राइव को अपने पास रख लेता है और मेन जेक के कंप्यूटर से उस स्क्रीन सेवर को डिलीट भी कर देता है, ताकि वो मेन यूनिवर्स के जेक को उसके यूनिवर्स में भेज दे और फिर वो कभी वापस उसके यूनिवर्स में ना पाए। जिसके बाद अब अगले ही दिन सुबह जब मेन यूनिवर्स का जेक अल्टरनेट यूनिवर्स के जेक के परिवार के साथ नशा कर रहा होता है तो अल्टरनेट जेक यहाँ आकर जानबूझकर आवाज करता है, जिसे देखने के लिए मेन जेक जाता है और इस बार अल्टरनेट जेक उसे पोर्टल में धकेलने की कोशिश करता है, जिस वजह से दोनों में हाथापाई होने लगती है। ऊपर से तभी वो अल्टरनेट क्रिस उनकी आवाज को सुनकर वहाँ आ जाती है, जो जेक के दो वर्जन्स को अपने सामने देखकर काफी हैरान थी। लेकिन अल्टरनेट जेक किसी तरह से मेन जेक को वापस भेजने में कामयाब होता है, और इससे पहले वो पोर्टल बंद कर पाता मेन यूनिवर्स का जेक फिर से इस यूनिवर्स में आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अल्टरनेट जेक उसे रोकते हुए किसी तरह से पोर्टल बंद करने में कामयाब हो जाता है, जिससे होता ये है कि मेन यूनिवर्स के जेक के शरीर के दो टुकड़े हो जाते हैं। अब यहाँ मेन जेक ने वो जिंदगी जीने की कोशिश की जो उसकी नहीं थी बल्कि किसी और की थी। इस वजह से वो आखिर में मारा गया और अब अल्टरनेट जेक अपने क्रिस को इन सब के बारे में सब कुछ समझाता है। हालांकि वो अब साथ थे, पर अब इनके पीछे हम बैग में मेन यूनिवर्स के जेक की लाश को रखा हुआ देखते हैं। जिसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।